गुड मॉर्निंग। आज जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हम स्टडी करेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होती है? प्राचीन काल की वनस्पति तथा उसके विकास प्रक्रम के प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। जीवाश्म प्राचीन काल की वनस्पति एवं इसके विकास प्रक्रम के प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। अब पृथ्वी की आयु 350 करोड़ वर्ष से अधिक मानी गई है, परंतु जिन चट्टानों में जीवन के चिन्ह मिले हैं या जीवाश्म मिले हैं वे लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराने हैं। इससे पहले पृथ्वी पर परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं थी, अतः इससे पूर्व के काल को एजोइक काल कहते हैं। तो भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास के 200 करोड़ वर्षों को 5 इराज में बांटा है, 5 इराज। तो ये 5 इराज के नाम इस प्रकार से हैं। पहला है आर्कियोजोइक इरा, आर्कियोजोइक इरा। दूसरा है प्रोटीरोजोइक इरा। तीसरा है पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। तो ये 5 इराज हैं जो 200 करोड़ वर्षों को बांटा गया है। इसमें आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक और मीजोजोइक और सीनोजोइक, इन इराज को यानी महाकल्पों, इराज को महाकल्प भी कहते हैं, महाकल्पों को कालों में बांटा गया है, पीरियड्स, और फिर पीरियड्स को इपोच में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो इरा, फिर इरा के बाद पीरियड्स और पीरियड्स के बाद इपोच। महाकल्प, काल और युग, इस तरह से इनको बांटा गया है। आर्कियोजोइक तथा प्रोटीरोजोइक महाकल्प, इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन इरा। इरा, पीरियड्स और इपोच की अवधि तथा वनस्पतियों का उल्लेख हम इसमें अलग अलग इराज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कियोजोइक इरा के बारे में। आर्कियोजोइक, यह प्रारंभिक जीवन का महाकल्प है, परंतु इस इरा या महाकल्प से संबंधित चट्टानों में जीवाश्म प्रमाण नहीं मिलते हैं। इस काल में शैवाल व जीवाणु की उत्पत्ति मानी गई है। यह बहुत प्राचीन इरा है और इसके अगर हम इस आर्कियोजोइक इरा की अगर हम बात करते हैं तो ये 3000 मिलियन ईयर्स से पूर्व का इरा है। आर्कियोजोइक इरा में शैवाल, जीवाणु और कवक आदि की उत्पत्ति हुई थी। शैवाल, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया, ये अति प्राचीन जीव हैं जो आर्कियोजोइक में इनकी उत्पत्ति हुई थी। नाम से पता चल रहा है आर्कियोजोइक मतलब अति प्राचीन महाकल्प। इस काल के पौधों के उत्तक जीवाश्म भवन के लिए उपयुक्त नहीं थे, इसलिए इस काल में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। दूसरा इरा है प्रोटीरोजोइक इरा। इस काल में जीवों के अस्तित्व का संकट ग्रेफाइट या लाइमस्टोन के रूप में प्रेजेंट होता है। पौधों के प्रथम जीवाश्म जीवाणु तथा संभवतः नीले हरे शैवालों के थे। इस काल में संभवतः ऑक्सीजन की कमी थी तथा ओजोन की अनुपस्थिति के कारण पराबैंगनिक विकिरणों से बचना संभव नहीं था। इन्हीं कारणों से पौधों की उत्पत्ति जल में हुई मानी जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निम्न प्रोटीरोजोइक डक क्रीक डोलामाइट से जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवालों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रमुख उदाहरण गन फिलेंशिया नामक जीवाणु, पैलियोलिंगबिया, माइक्रोकोलियस, ग्लियोकेप्सा आदि ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें इनकी उत्पत्ति हुई थी। यानी ये गन फिलेंशिया तो है बैक्टीरिया, स्पेलिंग है GUNFILNTIA, गन फिलेंशिया, ये तो बैक्टीरिया हुआ। और बाकी जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, पैलियोलिंगबिया, PALAEOLYNGBY, पैलियोलिंगबिया, माइक्रोकोलियस, MICROCOLEUS, माइक्रोकोलियस, तथा ग्लियोकेप्सा, GLEOCAPS है, ग्लियोकेप्सा। थर्ड जो इरा है उसका नाम है पैलियोजोइक इरा। इस महाकल्प के प्रारंभिक भाग में पृथ्वी का अधिकांश भाग महासागरों से ढका हुआ था। इस महाकल्प
में जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के पौधे उपस्थित हैं। इस महाकल्प को पुनः 6 पीरियड्स में बांटा गया पैलियोजोइक को। ये पैलियोजोइक 6 पीरियड्स हैं: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और 6 है पर्मियन। तो पैलियोजोइक एरा को 6 पीरियड्स में बांटा गया। कैम्ब्रियन काल में वातावरण गर्म था। समुद्र में पाए जाने वाले नीले हरे शैवाल, लाल शैवाल तथा समुद्री अकशेरुकियों आदि के अनुकूल था। तो कैम्ब्रियन के अंदर समुद्री शैवाल, नीले हरे शैवाल जीवाणु ये डोमिनेंट थे। ऑर्डोविशियन काल में हरे शैवालों का विकास हुआ। ऑर्डोविशियन में हरे शैवालों का विकास हुआ तथा एस्कोमाइसिटीज एवं बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य विकसित हुए। स्थलीय पौधे केवल सिल्यूरियन काल में प्रकट हुए। सिल्यूरियन काल में स्थलीय पौधे बने। स्थलीय पादपों का उद्भव सिल्यूरियन पीरियड में हुआ था। डिवोनियन काल। डिवोनियन काल में काष्ठीय भागों वाले स्थलीय पौधों का अत्यधिक विकास हुआ। इसमें स्पोरोगोनाइटिस, SPOROGONITES, स्पोरोगोनाइटिस, जो स्टेरोफिलम, ये सारे टेरिडोफाइट्स हैं। ZOSTEROफिलम, जो स्टेरोफिलम, कुक्सोनिया, होर्नियोफाइटोन, राइनिया, साइलोफाइटोन आदि सिल्यूरियन तथा डिवोनियन काल के प्रमुख वंश हैं। पर्मियन तथा कार्बोनिफेरस काल में ट्री लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा के सदस्य प्रमुख वनस्पति के रूप में थे, अर्थात इनके सघन वन पाए जाते थे। इस काल में लीवर वर्ड्स के साथ साथ मॉस भी उत्पन्न हुए थे। क्योंकि इस काल में बीज युक्त फर्ण बहुतायत में थी, इसलिए इस काल को बीजीय फर्नों का युग भी कहा जाता है, एज ऑफ सीड फर्न्स। पर्मियन काल में पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण विशाल दलदली क्षेत्र विकसित हुए हैं, जो इस प्रकार की वुडी वनस्पतियों के प्रतिकूल थे। इन वातावरणीय परिवर्तनों के फलस्वरूप अधिकतर काष्ठीय वनस्पतियां लुप्त हो गई है तथा कोयले में परिवर्तित हो गई। कुछ सदस्य जो किन्हीं कारणों से बच गए, उनसे मीजोजोइक महाकल्प में वर्तमान काल के पौधों का विकास हुआ। मीजोजोइक इरा। इस महाकल्प में बीजीय वृक्ष रूपी टेरिडोस्पर्म्स धीरे धीरे कम होते हुए पूर्णतः विलुप्त हो गए। इस महाकल्प को 3 कालों में विभक्त किया गया है: ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रीटेशियस। ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रीटेशियस पीरियड्स। ट्रायसिक काल में साइकेड्स की उत्पत्ति हुई। यद्यपि इस काल में अनेक कोनिफर तथा आवर्तबीजी पादपों की भी उत्पत्ति हुई, परंतु उनकी संख्या साइकेड्स की तुलना में नगण्य थी, इसलिए इस काल को साइकेड्स का युग भी कहा जाता है। साइकेड्स का युग भी कहा जाता है ट्रायसिक काल को। क्रीटेशियस काल में जिम्नोस्पर्म्स की संख्या में निरंतर कमी होती गई तथा इनका स्थान एंजियोस्पर्म्स द्वारा ले लिया गया। इस काल में सेलिकेसी, मोरेसी, लोरेसी, एरेलियसी तथा सेपिल्डेसी जैसे कुलों के सदस्यों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई। इस काल के अंत में एंजियोस्पर्म वनस्पति प्रभावी थी, जिसमें ओक, मेपल, बीच, एल्म तथा चिनार के बड़े बड़े वन थे। फिर अंतिम इरा जो है वो है सीनोजोइक इरा। यह इरा महाकल्प आवर्त बीजियों का युग कहलाता है, एज ऑफ एंजियोस्पर्म्स कहलाता है। इस महाकल्प में बर्फ से आच्छादित पर्वत श्रेणियों जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में एल्प्स का विकास हुआ। इसके फलस्वरूप गर्म हवाओं का प्रभाव समाप्त हुआ तथा ध्रुवों पर बर्फ जमनी शुरू हुई। इस महाकल्प में पुष्पीय पादपों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा वनों के क्षेत्र बढ़ते गए। इसी समय पृथ्वी पर टेम्परेट तथा ट्रॉपिकल क्षेत्रों का विकास हुआ। वातावरणीय परिवर्तनों के कारण एंजियोस्पर्म धीरे धीरे ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर अभिगमन कर गए और जिनका अभिगमन या विस्थापन न हो सका, वे पादप विलुप्त हो गए।
एंजियोस्पर्म में शाकीय प्रवृत्ति के पौधों का विकास सबसे अंत में हुआ तथा धीरे धीरे इन्होंने प्रमुख वनस्पति का स्थान प्राप्त कर लिया। ये पादप आज भी पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति का हिस्सा है। भूवैज्ञानिक समय सारणी के उपयुक्त विवरण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि डेवोनियन काल तक के जीवाश्म अधिकांश समुद्री शैवाल थे, जबकि स्थलीय पादपों के जीवाश्म डिवोनियन तथा सिल्यूरियन काल से प्राप्त हुए। सर्वप्रथम स्थलीय पादप आदिम प्रकार के थे तथा जटिल प्रकार के सवनी पादप बाद में प्रकट हुए तथा एंजियोस्पर्म पादप सबसे अंत में प्रकट हुए। तो इस प्रकार ये 5 इराज हमने देखे। जियोलॉजिकल टाइम टेबल, तो इसमें आर्कियोजॉइक की जो आयु है वो है 3000 मिलियन ईयर्स। प्रोटीरोजोइक की आयु है 1500 मिलियन ईयर्स। पैलियोजोइक की आयु है 510। इसमें कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक के कैम्ब्रियन काल की आयु है 510 मिलियन ईयर्स। ऑर्डोविशियन की जो एज है वो है 430 मिलियन ईयर्स, ये आप नोट करते रहना। सिल्यूरियन की आयु है 350 मिलियन ईयर्स। डिवोनियन की है 315 मिलियन ईयर्स। कार्बोनिफेरस की 225 मिलियन ईयर्स। पर्मियन की 205 मिलियन ईयर्स। मीजोजोइक के ट्रायसिक पीरियड की आयु है 180 मिलियन ईयर्स। जुरासिक की 150 मिलियन ईयर्स। क्रिटेशियस की 125 मिलियन ईयर्स। और सीनोजोइक के अंदर 2 पीरियड हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी के अंदर इपोच हैं, इसमें इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लियोसिन। क्वाटरनरी के अंदर 2 हैं, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो इयोसिन, ओलिगोसिन और मायोसिन और प्लियोसिन। क्वाटरनरी के अंदर प्लिस्टोसिन और होलोसिन, इसकी 4 मिलियन ईयर्स आयु है। तो ये सबसे एकदम होलोसिन, अभी होलोसिन इपोच वर्तमान में चल रहा है। तो इसमें शाकीय पादप प्रमुख है होलोसिन के अंदर। प्लिस्टोसिन में ऊंचे वृक्ष की संख्या में कमी है, शाकीय पादपों की दिखता है। प्लियोसिन में घास मैदान, आवर्तबीजी पादपों का विकास हुआ। इयोसिन में एंजियोस्पर्म वृक्ष, घास स्थल का निर्माण हुआ। ट्रायसिक में शंकुधारी पादप यानी ये जिम्नोस्पर्म्स, इनका विकास हुआ। एज ऑफ जिम्नोस्पर्म है, ट्रायसिक को हम कहते हैं एज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जुरासिक में बीज युक्त फर्ण का विकास हुआ। क्रिटेशियस में फर्ण व साइकल्स पादप की वृद्धि हुई। आवर्तबीजी पादप का उद्भव हुआ क्रिटेशियस के अंदर। और सिल्यूरियन अभी बताया था, सिल्यूरियन के अंदर स्थलीय पादप का उद्भव हुआ। इसमें जैसे कैम्ब्रियन है तो समुद्री शैवाल, नीले हरे शैवाल, जीवाणु ये थे। ऑर्डोविशियन के अंदर समुद्री शैवाल, स्वच्छ जलीय शैवाल उत्पत्ति, कवक उत्पत्ति हुई। सिल्यूरियन के अंदर स्थलीय पादप उद्भव हुआ। डिवोनियन में साइलोफाइट्स, लाइकोफाइट्स, स्पिनोफाइट्स, फर्न, लिवरबर्ड्स, मॉस की बहुतायत थे। कार्बोनिफेरस के अंदर बीज फर्न, शंकुधारी, अनावृतबीजी विकास, साइकिडोफिलिकल्स व वृक्ष, साइकोपोड युक्त वृत्ताकार स्पिनोप्सिड आदि। पर्मियन के अंदर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के अनेक पादप लुप्त हो गए, कुछ जिम्नोस्पर्म पादप भी लुप्त हो गए। तो इस प्रकार ईरा के बाद पीरियड और पीरियड के बाद युग, इपोच और इनके आयु और इम्पोर्टेंट प्लांट्स, ये हर एक में आप ध्यान रखना है। जब प्रश्न याद आता है कि भाई कौन से ईरा को हम एज ऑफ जिम्नोस्पर्म कहते हैं, तो मीजोजोइक इसका आंसर आ जाएगा। और अगर इसमें पीरियड की बात करें तो पीरियड आएगा ट्रायसिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड को हम एज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। और स्थलीय पादप का उद्भव किस पीरियड में हुआ? एरा पूछे तो पैलियोजोइक, और अगर पीरियड अगर पूछा जाता है तो सिल्यूरियन पीरियड में हुआ। तो 5 ईरा हैं, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक और मीजोजोइक और सीनोजोइक। फिर इसको पीरियड, इनके पीरियड्स और पीरियड्स को इपोच, EPOCHES, इपोच में विभक्त किया गया है। तीनों चीज़ें अपने को याद रखनी है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आज हमने पढ़ा।
इसमें एरा, पीरियड और इपोच, इनके जो प्लांट्स है वो याद रखने हैं। थैंक यू।